प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार। मेरा चैनल है सत्य दर्पण। मैं स्वास्थ्य पर वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और जो बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है वो सभी का बचे। तो इस नियत से मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे मैं अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ और जिन कारणों से रखता हूँ, जिन तरीक़ों से रखता हूँ, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी सभी स्वस्थ रहें। सबसे पहले मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि जो भी बीमारी है वो साइकोलॉजी ज़्यादा है। जैसे एक इंसान चल रहा है और पीछे से चूहे ने काट लिया, चूहा छिप गया और सांप नज़र आ गया, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरे को सांप ने काटा है और वो डर के मारे मर जाता है। तो बीमारी का भी वही डर है। अपने दिमाग में बीमारी को ज़्यादा ना डालें, साइकोलॉजी ना होए और याद रखें, आपको कोई भी बीमारी है उसका परहेज़ करें, इलाज करें और खुश रहें और परमात्मा से दुआ करें कि हे परमात्मा, विनती करें कि बीमारी मेरी ख़त्म हो। वही ख़त्म करने वाला है। हाँ, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, ये और बीमारियाँ जो हैं, ये जो जितनी बीमारियाँ होती हैं हमारे देश में ख़ासकर, ये एसिडिटी जब खून में ज़्यादा बढ़ जाती है तो बीमारी होती है। हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो बीमारियाँ होती हैं। बीपी क्यों होता है? बीपी गर्मी के कारण होता है। अब हम टाटा नमक खाते हैं, गरम है, टाटा नमक की जो तासीर है वो तो गर्म होती है। वैसे गर्मी पड़ रही है, ऊपर से टाटा नमक खा रहे हैं तो बीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है। ऊपर से हम अपने मन को शांत नहीं रखते हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये अपने मन को शांत भी रखना है और जो आपको खून पतला करे, आपके खून को ठंडा करे गर्मियों में, वो ही लेना है। जैसे सलाद लेना है, फ्रूट लेना है, भोजन कम करना है, सत्तू पीना है, धनिया पुदीने का पानी बना के पीना है, नींबू का पानी दबा के पीना है, जो आपके खून की तासीर को ठंडा करे, जो खून को पतला करे। हमें गर्मियों में वो ही चीज़ें लेने हैं। जैसे ही आपका खून पतला होगा, नाड़ियों में खून दौड़ेगा सही तरीके से, आपको ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना आपको पैरालिसिस होगा और बीमारियां भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। खून गाढ़ा होने से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए खून को पतला रखें और अपने मन को शांत रखें, भड़के नहीं। ऐसे भटकने वाले नाटक ना देखें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर बीमारी का इलाज है, वो इंसान खुद कर सकता है। परहेज़ रखें। गर्मी में ज़्यादा तला हुआ घी वाला ना खाएं। याद रखें, जैसे ही आप कढ़ाई पे घी रखते हो और थोड़ी सी हीट पड़ते ही वो कैसे धुआं देने लगता है, कैसे वो घी उबलने लगता है, ऐसे ही जैसे हम घी की चीज़ खाते हैं और गर्मी में धूप में जाते हैं तो वो घी की चीज़ उबलने लगती है, हमारे अंदर धुआं निकलने लगता है, गर्मी हीट पैदा करती है। घी और जो घनिष्ठ चीज़ें हैं वो सर्दियों में खाई जाती है। गर्मी में खून को पतला करने वाली चीज़ें खाई जाती हैं, जो खून को गाढ़ा करे बिल्कुल ना खाएं। सर्दी में भी आप ज़्यादातर वो चीज़ें खाएं जो क्षारीय हों, एसिडिटी चीज़ें ना खाएं। हमारे देश में 9 महीने गर्मी पड़ती है, तो हमें ये देखना है गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है। और भोजन उम्र के हिसाब से करें। यदि आप जवान हैं तो भोजन आप घनिष्ठ मतलब तगड़ा भी कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है तो आपको हल्का ही खाना है, ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं खानी हैं। तो मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी है वो साइकोलॉजी है।
बीमारी का इलाज करें, ठंडे दिमाग से करें और खुश रहें, परहेज़ करें। जैसे शुगर है, शुगर में चीनी बिल्कुल नहीं खानी होती है, कड़वा खाना होता है। नीम के पत्ते खाएं आप, मधुमेह नाशक चूर्ण मिलता है वो लें आप। हाँ, मीठा खाना है तो फ्रूट का खा सकते हो आप। गुड़ का मीठा, देसी गुड़ का मीठा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जो पैनक्रियाज है उसको मजबूत करना है। पैनक्रिया को मजबूत करने का एक ही तरीका है, कपाल भारती करें। 100, 200, 300 जितना कर सकते हो कपाल भारती करें। जैसे आप कपाल भारती करोगे आपकी पैनक्रियाज मजबूत होना शुरू हो जाएगी। ये ज़रूर करें सुबह। और वो माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम करें। 50 एक तरफ से, 50 दाएं से, 50 बाएं से, और 25 दाएं और 25 बाएं, सीधा ऊपर नीचे करनी है। इस तरीके से करना है आपको। आपकी काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। और पार्क में आप टहलो तो ज़्यादा बहस मत करो किससे, अपना चुपचाप टहलो और अपना आराम से कहीं जाके बैठ के अनुलोम विलोम कपाल भारती जो भी आप करना है, मन को शांत रखो, ठंडक रखो दिमाग में। बस आपकी लॉन्ग लाइफ जियोगे। ज़्यादा भड़कोगे, ज़्यादा मसाले खाओगे, ज़्यादा उत्तेजित होगे तो कभी भी अटैक आ सकता है। अटैक के कई कारण होते हैं। अपने मन को भड़काना, चैन से ना बैठना, शोर शराबा सुनना, शोर शराबा करना, ये भी, नींद पूरी ना होना, ये भी अटैक का कारण होता है। इससे भी खून गाढ़ा होता है। तो अपनी नींद पूरी करें, स्वभाव को शांत रखें और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अपना इलाज करते रहें। यूट्यूब पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। अच्छे लोगों को सुनें, अच्छे जो इंसान हैं उनको सुनें और ज्ञान की प्राप्ति करें। मैं बस यही चाहता हूँ। और इस ज़्यादा ना बोलते हुए, ज़्यादा ना समय लेते हुए, मैं यही चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। कोई समस्या हो तो लिखें, उसका निवारण ज़रूर होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।